नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि सरकार का आदेश, इन इलाकों में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइन जारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत के पश्चिम में जंग की तैयारी कर रहा है चीन, युद्धपोतों से दाग रहा है गोले और बम। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन की खरीद फरोख्त में रुकेगी धोखाधड़ी, संपत्ति की होगी डिजिटल मैपिंग। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार, मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और पैसे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपका ये एटीएम कार्ड बुरे वक्त में देगा साथ, मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए नए ऑफर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, आज ही करा ले बुकिंग। पूरी खबर जानने के लिए बने रही हमारे साथ में। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो इन इलाकों में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, होम मिनिस्ट्री का आदेश। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियम 30 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अनलॉक प्रक्रिया के नए नियमों के बारे में बताया कि काम धंधों में फिर से शुरू करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो अनलॉक 5 में जारी किए गए थे। अब ये नियम 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के ये नियम देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि अब स्कूल कॉलेजों को छोड़कर देश की ज्यादातर गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। कई राज्यों में तो स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। हालांकि अभी जूनियर और प्राइमरी स्कूलों को खोलने के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत के पश्चिम में जंग की तैयारी कर रहा है चीन, युद्धपोतों से दाग रहे गोले और बम। जी हां, भारत और अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन गुपचुप तरीके से जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीनी सेना ने हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी में लाइव फायरिंग ड्रिल की है। इस दौरान चीनी जंगी जहाज मिसाइलों को निशाना बनाते हुए नेवल गन के गोले दागते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी की रणनीतिक महत्व काफी अहम है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 40% पेट्रोलियम और गैस का निर्यात होता है। अगर इस रास्ते को चीनी नौसेना युद्ध काल के दौरान बंद कर देती है तो भारत समेत एशिया के कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी रास्ते से होकर जहाज स्विज नहर के रास्ते अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका और कनाडा जाते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ये भी खाड़ी बड़ी अहमियत रखती है। इसके बाद ही चीन अब अरबों डॉलर के हथियार की मदद से पूरी पाकिस्तानी नौसेना का रंग रूप भी बदलने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक संबंध भी तेजी से बढ़े हैं। अब चीन और पाकिस्तान मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन की खरीद फरोख्त में रुकेगी धोखाधड़ी, संपत्ति की होगी डिजिटल मैपिंग। जी हां, दिल्ली में जमीनों और संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने की दिशा में शहरी कार्य मंत्रालय ने खास पहल की है। मिनिस्ट्री के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिस पर प्रॉपर्टी के नक्शे से लेकर असली मालिक और लोकेशन आदि जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। ई धरती जियो नामक पोर्टल पर 60,000 संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसे दिल्ली में संपत्तियों के स्टेटस के बारे में आसानी से जानकारी हासिल हो सकेगी। संपत्तियों को खरीदने से पहले लोग पता कर सकेंगे कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा है। दरअसल आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बीते दिनों ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया था। इसके जरिए मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र मिलना शुरू हुआ है। प्रमाण पत्र में प्रॉपर्टी के बारे में कई तरह की जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। जी हां, भारत के कई राज्यों में फेस्टिव सीजन की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में त्योहारों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 5 हफ्तों में कोरोना से डेथ रेट में गिरावट आई है।
हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49.5% मामले अकेले केरल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में सामने आए हैं। फेस्टिवल सीजन भी इसका बड़ा कारण हो सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि बेहद चिंता का विषय है और हम इन राज्यों की सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं। साथ ही देश भर में लोगों से आग्रह किया है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार। मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। जी हां, देश भर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है और अब एक बार फिर से खबरें आ रही कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार अनाज के साथ साथ 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम का फायदा भी देगी। यानी एक बार फिर से मोदी सरकार सभी जनधन खातों में पैसे डालेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होगा ये बड़ा समझौता। चीन पाकिस्तान में मची खलबली। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस समझौते का नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। दोनों देशों के बीच इस समझौते से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के भारत आए हुए हैं। इस दौरान दोनों देश ने एक समझौता किया है। समझौते से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। इसके मुताबिक दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा कर पाएंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे के आधुनिक हथियार युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। आज ही करा लें बुकिंग। जी हाँ, इस साल दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके ट्रेन में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। बता दें कि कोरोना काल में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। अगर आप भी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इन ट्रेनों की लिस्ट चेक कर आज ही अपना टिकट बुक करा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी रेलवे ने मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रखी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने बदला नियम। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी खरीद सकता है जमीन। जी हाँ, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा है दिमाग। उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट, शोध में हुआ खुलासा। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बरपा कर रहे कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन विकसित करने का काम जारी है। इस बीच एक नए शोध में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में बड़ा दावा किया गया है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि वो मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बेकार हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि कोविड-19 महामारी मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसमें ये भी दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या जिन लोगों में अब इसके एक भी लक्षण नहीं है, उनके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर नुकसान पहुंच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपका ये एटीएम कार्ड बुरे वक्त में देगा आपका साथ। मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए नए ऑफर के बारे में। जी हाँ, अगर आपने भी अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही ओपन करा लें। त्योहारी सीजन में अकाउंट ओपन कराने वाले करोड़ों ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बता दें कि एटीएम कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे फेस्टिव कार्निवल की शुरुआत की। इसमें एटीएम कार्ड होल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। विदेश में कार्ड का उपयोग करने पर एटीएम पर 5% कैशबैक और पीओएस पर 10% कैशबैक दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 31 मार्च तक हर हाल में कराना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हाँ, आप यदि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा।
इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। ऐसे राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय शामिल हैं। बाकी राज्यों में भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार के अब किसी को भी इस स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया है ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। लाभ की राशि केवल पीएम किसान पोर्टल पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार सीडेड डेटा के जरिए ही जारी की जाती है। अब आप 31 मार्च 2021 तक आधार से लिंक करना होगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल बॉर्डर के पास नया एयरबेस बना रहा है चीन, सैन्य अड्डे की तरह करेगा काम। जी हां, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के नजदीक एक नया सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि अरुणाचल बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर चीन ने एक अत्याधुनिक एयरबेस का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन यहां चामड़ो बंगड़ा एयरबेस को सैन्य अड्डे में बदल रहा है। यहां पर विमानों की उड़ान भरने के लिए नया रनवे और उनकी मेंटेनेंस के लिए नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से रनवे के नजदीक मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया एप्रन दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन ठंड के दिनों में अपने कुछ ट्रूप्स और हथियारों को इस सीमा पर तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बेस पर ये निर्माण गतिविधियां जून 2020 में शुरू हुई थी, जो अब तक जारी हैं। दोस्तों, आज खबरों बस इतना ही। इसी की तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।